2.3 Swaraj in the plantations. प्लांटेशन मीन्स बागानों में स्वराज। बागान मीन्स होता है चाय की पत्ती के जो खेत होते हैं उनको बागान बोलते हैं। और हिली एरियाज पे, पहाड़ी इलाके पर लोग जो प्लांट करते हैं खेती को, उसको भी बागान के कैटेगरी में रखा जाता है। वर्कर्स who had their own understanding of महात्मा गांधी and the notion of स्वराज। इट मीन्स महात्मा गांधी के विचारों और उनके स्वराज के प्रति मजदूर लोगों की एक अपनी समझ थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. It means आसाम के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे जब चाहें जब बागानों से बाहर आ जा सकें, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बंद कर रखा जाता था, उन पर ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। वहाँ के मज़दूरों के लिए आज़ादी का एक मतलब ये भी था कि वे अपने गांव के लोगों से संपर्क रख पाएंगे, जिस गांव से वो आसाम में काम करने के लिए आए थे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन। इट मीन्स 1859 1859 में बनाए गए एक कानून के अनुसार, जिस कानून का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, बागान के लोगों को बिना परमिशन के बागान से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। बागान से बाहर निकलने की इजाज़त उन्हें बहुत कम मिलती थी। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. It means जब वहाँ के मज़दूरों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला तो हज़ारों मज़दूरों ने अपने अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और हज़ारों मज़दूर अपने घर बागानों को छोड़कर चले गए। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. It means उन्हें ऐसा लगता था कि अब गांधी राज आने वाला है और सभी लोगों को अपने गांव में ही ज़मीन मिल जाएगी। They however never reached their destination. It means लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। Stranded on the way by a railway and a steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल की वजह से वे वहीं रास्ते में फंसे रह गए और वहां पर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। Students, if you have any doubt regarding this topic and any other part of this chapter, you may ask your doubt in the comment section.